हरि गुरु भागवत गीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरि हरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छा को साहिर करी चरण बंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। हरि हरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तांदेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे हुए यही अभिलाष। इच्छाई को साई जार मोई तारे दास, तासा बार पद रेणु मोर पंचग्रास। हरि हरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। इच्छाई गोसाई जबे ब्रज कोइलवास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। इच्छाई गोसाई जबे ब्रज कोइलवास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। हरि हरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पद मजाई अमान। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव मजाई अमान। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। श्री गुरु वैष्णव पद्म पद्म करियाश, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करियाश, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। हरि हरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरि हरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे जय। गौरनिताई जय, गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय जय। लक्ष्मी नरसिंह जय, लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह जय। प्रहलाद महाराज जय, लक्ष्मी नरसिंह जय, लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह जय। प्रहलाद महाराज जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय। जय प्रभुपाद जय, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय। जय प्रभुपाद जय, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय। जय प्रभुपाद जय, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय। जय प्रभुपाद
जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, कोटि हरि हरि कोटि बोल, बहुत धन्यवाद। सुंदर। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे या मैं मंगलाचरण करूं? मंगलाचरण कर लीजिए माता जी, उसके ठीक। बाद करेंगे। अभी पार्टिसिपेंट हमारे 93 हाँ, हुए हैं। पार्टिसिपेंट लोग और आ जाए फिर हम लोग, ठीक है प्रभु जी। तो हम लोग पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। और सभी का स्वागत है यहाँ पर। और आज हम, आपका पहला सत्र शुरू हो रहा है लेवल 1 का। उसके पहले कुछ जो है वो नियम हम समझ लेते हैं, जिससे हमारा जो ये सत्र है ये सुचारू पूर्वक चलता रहे और आपकी जो यात्रा है ये बहुत सुगमता से आगे बढ़ती रहे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं आपको जो है वो कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि आप जो है थोड़ा सा लोगों को गाइड करें कि कैसे इस जो है वो हम जूम में जुड़ के और भगवत गीता की इस यात्रा को आगे बढ़ा सकेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, कोटि कोटि धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर। सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सभी का। आप सभी श्रीमद् भागवत गीता के 60वें संस्करण में, 60वें बैच में आए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पुनः। और यह कार्यक्रम, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, इस्कॉन मंगलौर, श्री श्री राधा गोविंद मंदिर, मैंगलोर, बंगलौर नहीं, मैंगलोर, बैंगलोर के से पास ही है, 250 किलोमीटर की दूरी पर मैंगलोर। वहां से यह कार्यक्रम आप सभी के बीच में प्रस्तुत हो रहा है। और इस कार्यक्रम के जनक परम पूज्य नाम निष्ठा दास प्रभु जी, जिनके अथक प्रयास से हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं और आप सभी तक यह कार्यक्रम पहुंच रहा है, हमें अवसर मिल रहा है सेवा देने का। जैसा कि आप सभी को पहले भी संदेश मिल चुका होगा
कि यह कार्यक्रम आज से 18 दिन तक प्रतिदिन जो है 2:30 बजे से शुरू हो जाएगा, सूचना में आती है, और 4 बजे तक ये चलता रहेगा। कोई बीच में कोई छुट्टी नहीं होती इसमें। प्रतिदिन ये आपका जो है ना कार्यक्रम अपने समय पे चलेगा। और आप सभी से निवेदन विनती कि आप सभी भी अपने समय पे आएं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी कार्यक्रम में क्लास में अगर उपस्थित होते हैं तो हमारा सुंदरता जो है, तो हमारा अनुशासन जो है, उस समय की बाध्यता होती है। इससे हमारा जो है ना व्यक्तित्व और चरित्र का पता चलता है कि हम कितने किसी चीज किसी चीज को लेकर के तत्पर हैं। तो आप सभी अगर समय से आएंगे तो और अच्छा लगेगा, कार्यक्रम करने में भी, सुनने में भी और देखने में भी। दूसरा, जैसा कि आप सभी जुड़ते हैं, तो मैं देख रहा हूँ आपके पार्टिसिपेंट में, आप सभी से निवेदन है कि आप अपने, जैसे किसी किन्हीं का नंबर है, किसी में वीवो लिखा है, किसी में अधूरे नाम लिखे हुए हैं, तो आप सभी से निवेदन अपना नाम जो है वो लिख दें, ताकि पता चले कि आपका शुभ नाम ये है। और हमारे पास जो है ना आपकी उपस्थिति का जो है रिकॉर्ड हो। इसका दूसरा फायदा ये है कि आप सभी की उपस्थिति से ही हम क्लास के अंत में 18 दिन के बाद एक सुंदर प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करेंगे, जारी करेंगे, मंदिर की तरफ से आएगी, जो आपके आगे के लेवल के लिए सहायक होगा। उसी प्रमाण पत्र के आधार पे आप आगे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 तक जाएंगे। तो आप जो है प्रतिदिन जुड़े और अपने नाम से जुड़े। नाम जैसे एक प्रभु जी माता जी का है गैलेक्सी AM21 लिखा हुआ, तो आप उसको टच करेंगे। टच करने के बाद उसमें ऑप्शंस आता है रीनेम का। अपने नाम को ही, जैसे गैलेक्सी M21 लिखा हुआ है, तो उसको जैसे ही आप टच करेंगे उसमें रीनेम का ऑप्शन आता है। रीनेम पे जा करके आप अपना नाम जो है ना उसमें डाल दें और उसको ओके कर दें, ये आ जाएगा। तो सभी से निवेदन कि आप सभी जो है अपने नाम को कर दें जल्दी जल्दी, तो हमारे लिए आसानी होगी। और माता जी से निवेदन कि हमारे बहुत सारे को होस्ट माता जी हैं क्लास में, आपसे विनती एक बार उनको चेक करके और उन्हें को होस्ट बना दें। जगदीश प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बनाती जा रही हूँ। जो लोग को मुझे आ रहे हैं हैंड रेज कर दे। ये हैंड रेज जिसका है उसमें नाम नहीं है, इसलिए मैंने इनको नहीं बनाया। वन प्लस से जी नाम जी, नहीं है तो कैसे बना पाएंगे? हरे कृष्णा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दो हमारे, जैसे एक वन प्लस प्रभु जी माता जी, आप अपना नाम पहले लिखें। और ये रेज हैंड को होस्ट के लिए है माता जी, प्रभु जी, सभी के लिए नहीं है। को होस्ट वो हैं जो मंदिर की तरफ से पहले से सूचित किया गया है उनको, वो लोग को होस्ट के लिए हैं। प्लीज जो है हैंड जो है डाउन कर ले। जो है वो न जाने क्यों हैंड्स हाँ, बढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो हो जाएगा माता जी, वो सभी ने कर लिया। सभी हम्म। ध्यान से पूर्ण कर रहे हैं और सभी ने जो है ना उसी के अनुसार ही जो है ना किया है, और उसको जो है डाउन कर लिया है। तो जैसा कि, हाँ, हम आगे विषय पे चलते हैं। तो दो चीजें हमने आपको बताई कि समय से आप आएंगे तो पूर्ण जो है ना अध्याय का आपको लाभ प्राप्त होगा। और दूसरा जो है पूरी तरीके से आप समझ पाएंगे, श्रवण कर पाएंगे श्रीमद् भागवत गीता के जो है ना इस संस्करण में। और प्रतिदिन आपका यह जो है क्लास अपने समय के अनुसार 2:30 बजे शुरू होगा और 4 बजे तक ये चलेगा। आपके बीच में ये 1.5 घंटे का जो सत्र होगा, जिसमें 1 घंटे मूल चर्चा होगी श्रीमद् भागवत गीता का, और आधे घंटे का जो पहला सत्र होगा 2:30 बजे से 3 बजे तक, इसमें मंदिर की तरफ से जो सूचना या कार्यक्रम होती है, जैसा कि हम अध्याय से संबंधित पूरा श्लोक उसका भावार्थ करते हैं। जैसा कि आपने एक सुंदर कीर्तन सुना, ये कीर्तन होता है। ये प्रतिदिन जो है ना मंदिर के जो कार्यक्रम होते हैं उसके अनुसार जो कीर्तन होते हैं, हम उसके अनुसार चलेंगे। आज तो हमने पहला दिन
था तो पहला बहुत सुंदर जो है ना हमने वैष्णव कीर्तन को लिया, और माता जी ने बहुत ही सुंदर जो है ना सारे वैष्णव जन का जो है, गौड़ीय ब्रह्म संप्रदाय के जो वैष्णव जन है उनका जो है ना वर्णन किया इस कीर्तन के माध्यम से। बहुत सुंदर कीर्तन है था। हम प्रयास करेंगे कि जो प्रतिदिन कीर्तन होता है वो आपको ग्रुप में भी मिल जाए, ताकि आप भी अभ्यास कर सकें और उस कीर्तन को आप अपने पास जो है उसे सेव कर लें या नोट कर लें डायरी में। अच्छा होगा अगर आप क्लास में आते हैं तो एक डायरी और पेन लेकर के बैठें, तो बहुत सुंदर होगा। जो जरूरी सूचना होगी वो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। आगे आगे जो है आपका जैसे ही क्लास आपका पूर्ण होता है, संध्या समय में एक प्रश्नोत्तरी सत्र रखी गई है। आपने क्लास में कितने तत्परता के साथ इसका श्रवण किया है उसका प्रमाण उस क्विज में जो है ना आता है। बहुत साधारण सा 10 प्रश्न आपके पास रहेंगे, और अभी आपको जो है ना सूचना दी जा रही है। प्रश्नोत्तरी सत्र जो है ना क्विज जो है आपका संध्या समय में उसका लिंक आएगा अलग से, और वो डाल दिया जाएगा ग्रुप में आज या कल में। तो आप उसको कर करके और उसमें एनरोल हो सकते हैं, और आगे जो है ना एनरोल करके और उस क्विज को करें। यह सभी के लिए जरूरी है। जो क्विज करेंगे उन्हीं को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो सभी आप ध्यान से क्विज का जो एनरोलमेंट आएगा, लिंक आएगा, उसको करें। उससे संबंधित अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप क्लास में अगले दिन क्लास में रेज हैंड करके प्रश्नोत्तरी सत्र में, जब क्लास पूर्ण होगा तो 4 बजे के आसपास हम प्रश्नोत्तरी सत्र रखेंगे, उसमें आप रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। या ग्रुप में आपका जो एडमिन दिख रहा होगा उनको टैग करके उन्हें आप अपनी परेशानी लिख सकते हैं। तो जानकारी में ये थी। आगे माता जी जो है क्लास से संबंधित और जानकारी देंगे। आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं, और क्लास में बने रहें अंत तक। आपको बहुत ही अच्छा जो है, हाँ एक छोटी सी जानकारी और बता दूं आपको। इसमें हम सिर्फ श्रवण का ही नहीं, आपकी सहभागिता के लिए भी जो है हम प्रयास करते हैं। और आपका सहभागिता के लिए हमने इसमें योजना बनाई है, जो बीच बीच में आपको सूचना मिलती रहेगी। चैट बॉक्स में हम उसको डालते रहेंगे, आप चैट बॉक्स देखते रहिएगा। और जो आपकी परेशानी होती है आप चैट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित करते रहेंगे। बीच में आपको म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें क्लास में जो है ना व्याधान होती है, डिस्टरबेंस होगी। तो इसलिए हम सभी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप 1 घंटे जो है ना ध्यान से श्रवण करें, और अंत में जो भी आपकी सुझाव, जो भी आपका समस्या रहता है वो प्रश्नोत्तरी सत्र में आप रख सकते हैं। क्विज अलग है, प्रश्नोत्तरी सत्र अलग है। ये प्रश्नोत्तरी सत्र इस क्लास से संबंधित 1 घंटे के बाद हम आपसे जो है, जो बंधुजन, जो प्रभु जी माता जी सुझाव देना चाहते हैं, अपनी समस्या रखना चाहते हैं, उनके लिए है। और क्विज जो है वो सभी के लिए है। जी, क्विज डेली होगा माता जी। क्विज डाल दिया जाएगा हर अध्याय के लिए। जरूरी है कि आप प्रतिदिन करें तो आपके ऊपर वर्कलोड नहीं होगा। नहीं तो अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो 2 दिन का भी 1 दिन कर सकते हैं। ऐसा है, ऐसे कोई ये नहीं है कि आप 2 दिन का 1 दिन नहीं कर सकते, 2 अध्याय का 1 दिन भी कर सकते हैं। क्योंकि आज पहला दिन है तो हम संध्या समय में डालेंगे। हो सकता है संध्या में ना आए तो दूसरे दिन आए, क्योंकि मंदिर इसको तैयार कर रहा है। उसकी कोई टाइमिंग नहीं है आशुतोष प्रभु जी। आप क्विज जो है जब एनरोल कर लेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन रहेगा, आप आराम से क्विज को कर सकते हैं। जब एक ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएगा। उसमें सही और गलत वो तुरंत आपको बता देगा कि आपने सही किया है या गलत किया है, फिर वो आगे बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए मैं बोला कि आप पेन और जो है ना नोटबुक साथ में रखें। अगर गलत होगा तो सही का ऑप्शन भी बताएगा वो। रिकॉर्डिंग होगा प्रभु जी, और रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाला जाएगा। हरे कृष्णा। माता जी आपसे निवेदन, अब आगे के सत्र को आप रखें, क्योंकि समय हमारा पूर्ण हो गया है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, दंडवत प्रणाम, पुनः सभी का स्वागत।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके अनमोल वचनों के लिए। और अब हम आपके जो है वो अनुगत होके आगे सभी लोग इस जो सत्र को जो चलेगा भगवत गीता 18 दिनों में समझने की जो यात्रा हम आज से शुरू कर रहे हैं इस्कॉन मैंगलोर की तरफ से, उस सब में सबसे पहले हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को, उनकी चरण वंदना करते हैं। और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के जो अध्यक्ष हैं और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जन्मदाता हैं पूज्य नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, समस्त शिक्षा गुरुओं को, समस्त दीक्षा गुरुओं को, सबको जो है वो शत शत नमन करते हुए और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हुए हरे कृष्णा कहते हुए, ये जो 60वां बैच है हमारा, क्योंकि हमने अभी तक 59 बैच को सफलतापूर्वक जो है वो समाप्त किया है। और ये 18 दिनों का प्रयास है, ये 18 दिन चलेगी, ये हमारी जो भगवत गीता की ये पावन यात्रा है। और ये 18 दिन क्यों? क्योंकि 18 अध्याय है भगवत गीता में। और महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो भी 18 दिनों में हुआ था। 18 अक्षौहिणी सेना थी, दोनों पक्षों की मिला के, एक के पास 11 और दूसरे के पास 7 थी। और महाभारत में भी 18 पर्व है, 18 हमारे पुराण है, 18 नंबर हमारे लिए शुभ है। तो हम जो ये भक्ति की यात्रा शुरू कर रहे हैं, आप पहला स्टेप रख रहे हैं, पहला फुट स्टेप। जब जीवन में पहला बच्चा आता है ना, जब बच्चा कदम रखता है, पहला उत्सव होता है, चारों तरफ कोई भी कार्य पहला होता है, विद्यारंभ संस्कार होता है, पहली बार जो है वो ओम लिखता है बच्चा, और जो है वो उत्सव मनाया जाता है, पहली बार उसका अन्नप्राशन, जब वो कुछ जो है अन्न खाता है तो उत्सव होता है। तो आपने इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की है, ये आपके लिए उत्सव की तरह से है। हम आनंद उत्सव है, आध्यात्मिक आनंद क्या है? शाश्वत होता है। भौतिक आनंद कुछ दिन के लिए रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक आनंद हमेशा रहता है। तो वो कृष्णा जो है वो आपकी ये भक्तिमय यात्रा को पूरा करे, इसको सफलता प्रदान करे। आप कृष्ण के जो है वो तरफ आगे बढ़े, अपने कदम को, जैसे आपने भगवत गीता के लिए एक कदम बढ़ाया है, कृष्ण की तरफ आपका कदम बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? मंगलाचरण किया। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। ज्ञान दीजिए, गुरु हमारे आचार्य हैं, सादर प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। क्यों? ये अवसर प्रदान किया उन्होंने, ये ज्ञान प्रदान किया, और इसके माध्यम से ही हम इन शास्त्रों को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हम मंगलाचरण करके श्री कृष्ण भगवान से, राधा रानी से सबसे भक्ति मांगते हैं कि अपने चरण कमलों में हमें स्थान दे, हम पर कृपा बनाए रखें। और श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो कृपा प्राप्त हो जाती है जब नशा हो जाता है भक्ति का, तो क्या कहते हैं कि सारे जो नशे हैं भक्ति जगत के, जो भी नशे होते हैं, हमारे बहुत सारे नशे होते हैं कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। नशा क्या होता है? जो छूटे ही नहीं, हमेशा जो है वो सर चढ़ के बोलेगी, उसके बिना काम ही नहीं चलता ना, नशा ऐसा होता है। लेकिन जब भगवान का नशा चढ़ जाता है, कहते हायर टेस्ट मिल जाता है, जब उत्तम रस मिल जाता है, तो फिर निम्न रस कौन लेगा? रसगुल्ले का स्वाद आ गया, डेजर्ट का स्वाद आ गया, गाजर के हलवे का स्वाद आया, कड़वा करेला कौन खाना चाहेगा? तो जो भगवत गीता में कहा गया है, विषयाविनिवर्तते निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टि मिल जाती है जब, तो सारा स्वाद जो है वो मुंह में आ जाता है। फिर ये भौतिक रस तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं, स्वादहीन लगने लगते हैं। तो अब ये जो आपको भगवत गीता आप पढ़ेंगे और इस भगवत गीता की जो यात्रा करेंगे 18 दिनों में, इसमें जो पहला अध्याय है उसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अब हम जाने कि इस भगवत गीता को लिखा किसने है, किसने जो है वो हमको भगवत गीता दी है, जिसने हमें एक रास्ता दिया है। तो वो शिला प्रभुपाद जी कौन है, हमें जानना चाहिए ना। हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने कितना संघर्ष किया है, किस लिए? कि हमारा जीवन कृष्णमय बन जाए। जब तक किसी के बारे में हम नहीं जानते हैं ना, तब तक हम मान सम्मान नहीं कर पाते हैं। जब हम सुनते हैं, हमारी श्रद्धा आती है और हम आदर देते हैं, जब हमें पता चल जाता है ये हमारे पिता के पिता है, कितना आदर आता है, कितना प्रेम मन में उमड़ता है। वैसे ही हमें जानना चाहिए, हमें अनुभव करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि शीला प्रभुपाद जी ने, जो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने देश में विदेशों में जाकर भगवान के नाम का कितना प्रचार प्रसार किया है। और
प्रभुपाद जी से पूछा गया था नशे के बारे में, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि वो जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है ना, उसको भगवान का नशा होता है। नशा रह ही नहीं सकते उसके बिना। तो ये जो शिल प्रभुपाद जी हैं, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं। और सारे विश्व में इन्होंने वैदिक ज्ञान का, भगवत गीता भागवतम का बहुत प्रचार किया हुआ है। इनका जन्म कब हुआ था? 1896 में हुआ था। और इनके गुरु थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और 1922 में गुरु शिष्य कलकत्ता में मिलते हैं। वहां पर गुरु ने शिष्य से कहा कि अंग्रेजी भाषा में जाके तुम प्रचार प्रसार करो। प्रभुपाद जी इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते थे, हिंदी तो बोलते थे लेकिन इंग्लिश में बड़ी अच्छी पकड़ थी उनकी। और वो जाते हैं, गुरु का कहना मानते हैं। यहाँ पर उन्होंने भारत में भी बहुत दिन तक प्रचार प्रसार किया, लेकिन जो गुरु की आज्ञा थी उसको, वो उनके मन में थी और उसके लिए काफी उन्होंने प्रयास किया, संघर्ष किया। और भागवतम भगवत गीता को वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध किया, समझाया। और कितने मंदिर बनाए, 10 साल के अंदर 108 मंदिर। ये समझिए कि एक मंदिर बनाना कितना मुश्किल होता है। और उन्होंने कितने, हर देश में, उन देशों में भी जहां कोई नहीं जानता था भगवान को, कृष्ण को कोई जानता ही नहीं था, यूक्रेन, बांग्लादेश, यहाँ तो पाकिस्तान में भी उन्होंने बनाया। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? नहीं। 19 जो है वो 66 में स्थापना करते हैं वो इस अंतर्राष्ट्रीय इस्कॉन की, जिसको कहते हैं इस्कॉन नाम जो है हम देते हैं संक्षिप्त में, उसकी स्थापना उन्होंने की। घर में भी बड़ा भक्तिमय वातावरण था। और नाम उनको मिला अभय चरण। अभय चरण जो है नाम से बुलाया गया। बड़ी जो है उनकी जगन्नाथ यात्रा में बहुत दिलचस्पी थी, बहुत उत्साह से भाग लेते थे। 5 साल की उम्र में कहे कि नहीं मुझे जगन्नाथ यात्रा निकालनी है। और पिता भी कैसे, एकदम भक्ति में, उन्होंने उसको एक जो है वो गाड़ी ली पुरानी, और उसको रंग पोत के पेंटिंग करके बिल्कुल बना दिया यात्रा के लायक। और शीला प्रभुपाद जी यात्रा निकालते हैं। देखिए कितने सुंदर चित्र है ना, कि कैसे उनकी यात्रा कैसे जा रही है, प्यारा सा चित्र है उनका। और ये दूसरा चित्र जो हम देख रहे हैं, ये शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी है, जो कि समझिए कि वैष्णव परिवार में वो भी जन्मे थे। उनके पिताजी शील भक्ति विनोद ठाकुर थे। और वो शीला प्रभुपाद जी के गुरु थे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और जो गुरु थे उनको भी सिंह गुरु कहा जाता था, साधारण गुरु नहीं थे, सिंह गुरु थे। उन्होंने भी 64 गौड़ी मतों की जो है संस्थापना की थी। और उस समय गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, समय जो है वो गुलाम था, देश ये जो गुलाम था उस समय। और ये देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है के साथ बैठे हुए यहाँ पे भाषण दे रहे हैं शीला प्रभुपाद जी। और क्योंकि उस समय आंदोलन चल रहे थे ना, आजादी के आंदोलन जगह जगह चल रहे थे। लेकिन जो है शीला प्रभुपाद जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में एक वाद विवाद होता है। शीला प्रभुपाद जी कहते हैं देश आजाद नहीं है तो कैसे हम भक्ति करेंगे। और शील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि देश तो आजाद होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि भक्ति हम छोड़ दें, भक्ति भी करनी है। और जो है वो साथ ही साथ हमको भगवान का नाम भी लेना है। देश आजाद हो जाएगा तब भी समस्याएं रहेंगी, राजनीति रहेगी तब भी, भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए चाहे जो भी परिस्थिति हो। और वाद विवाद में शीला प्रभुपाद जी हारे, पहली बार और अंतिम बार हार गए। और ये झांसी में जो पहली बार संस्था लीग जो है लीग ऑफ डिवोशन बनाई गई थी 1944 में, वहाँ 1940 में, वहाँ पे वो भाषण दे रहे हैं। और ये गुरु के शरीर त्याग के बाद उन्होंने ये बनाई थी लीग ऑफ डिवोशन। और गुरु की बात याद थी, गुरु की बात याद थी, तो उनको करना क्या था, उनको जाना था विदेश में जाना था, जहां लोग इंग्लिश समझते थे वहां जाके प्रचार प्रसार करना था ना। तो वो 1933 में दीक्षा लेते हैं। और 1947 में भक्ति वेदांत की जो है उपाधि मिल जाती है उनको। देश आजाद हो जाता है, देश में पाश्चात्य संस्कृति में लोग बिल्कुल प्रभावित थे। आज भी देखिए कितना पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, लोग भगवान की तरफ जुड़ना ही नहीं चाहते थे। शिला प्रभुपाद जी बहुत धूप में, धन नहीं है, भोजन नहीं मिला हुआ है, खाली पेट हैं, लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने 40 वर्ष तक, छोटा मोटा समय नहीं था, 40 वर्ष तक उन्होंने किया, प्रचार प्रसार का काम किया। और 1965 में जो मोरारजी भाई थे, उनकी शिपिंग कंपनी थी,
और उनकी पत्नी से, जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है मैं गलत हूँ, शीतल माता जी थी, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे विदेश में जाके प्रचार करना है, मुझे आप ले चलिए। तो एक मालवाहक जहाज में व्यवस्था होती है। जो मालवाहक जहाज क्या होता है, कितना मुश्किल होता है उसे यात्रा करना। जब हम वायुयान से जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, इतना लंबा सफर होता है, थक जाते हैं, इतनी सी जगह में बैठे बैठे पैर सिकुड़ जाते हैं, हाथ पैर बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। उस समय मालवाहक जहाज पे सोचिए, वो जैसे कि आपको ठेला गाड़ी पे बैठ के जा रहे हो, डगमग 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 करते हुए, वैसे ही वो जाते हैं। और वहां से जाते, कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से खूब जेब में पैसे भरे हुए हैं, जेब में 40 रुपए थे और घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी की यात्रा कर रहे हैं। और अगर एरोप्लेन से जाते तो भी कष्ट तो होता, लेकिन इतना नहीं होता ना। एक कार से जाना और एक बैलगाड़ी से जाना, कितना अंतर है, हिलते डुलते हिचकोले खाते। और जहाज बहुत ज्यादा दिनों में पहुंचता है। वहां न बैठने की व्यवस्था होती है, न सोने की, क्योंकि मालवाहक जहाज में केवल माल भरा रहता है और कर्मचारी रहते हैं। रास्ते में उनको दो दो बार हार्ट अटैक आ जाते हैं और सब झेल जाते हैं। और जहां झेल गए तहां क्या हो गए, अभयम हो गए, निर्भीक हो गए। नाम भी अभय था, और कहते हैं निर्भीक हो गए। वो डर के आगे जीत है ना, कहते हैं कोई एक विज्ञापन है ना, डर के आगे जीत है, तो वो भी डर उनका समाप्त हो गया। दो धन लेके गए थे, क्या, भगवत गीता और भागवतम। और कहते हैं कि वहां पर उनको एक तरह से भगवान के भी दर्शन हो गए जब हार्ट अटैक के समय। और श्रीला प्रभुपाद जी को लग गया कि बस अब तो मेरा काम हुआ ही पक्का समझो। और जहाज का कैप्टन कहता है कि समुद्र इतना तेजी से वेव्स आती थी, अटलांटिक सागर बिल्कुल बुरी तरह से जहाजों को कपा देता था। लेकिन उसके बाद जब श्रीला प्रभुपाद जी के को दर्शन हुए, तो उसके बाद एकदम शांत, इतना शांत कभी था ही नहीं सागर, जितना कि शांत उस दिन हो जाता है। और ये पहला कीर्तन है, टाउन स्क्वायर में पहला कीर्तन करते उसका चित्र है। जहां तक 80 के दशक का समय था, वियतनाम युद्ध हुआ था और अमेरिका में लोग शरण ले रहे थे। तो एक दोस्त मिलता है, एक मित्र मिलता है, 5वें फ्लोर पर उसका मकान है, खिड़की पर शीशे नहीं है, और गजब की ठंड, गजब की ठंड। उम्र क्या, 70 वर्ष की उम्र थी, हल्की फुल्की नहीं। 70 वर्ष की उम्र में तो यूं ही ज्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन गुरु का वचन पूरा करना था, संकल्प था, सब कुछ करने के लिए उत्साह मिल रहा था। और 1966 में जब इस्कॉन की स्थापना हुई, बहुत से लोगों ने कहा कि इस्कॉन के क्यों लगा रहे, कृष्णा से के था ना, कृष्णा मत रखिए, कोई कृष्णा को तो जानता ही नहीं है, कैसे आप कृष्णा रख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, जान जाएंगे लोग ना, धीरे धीरे जाएंगे। तो वहां लोग कहते हैं कृष्ण की जगह गॉड रख लिए, जी रख लीजिए। नहीं नहीं, इस गौन हो जाएगा तो गौन तो चला जाएगा, नहीं जाना नहीं, कृष्णा को पकड़ के रखना है। क्यों, कृष्ण ही सर्वाकर्षक हैं। कृष्ण का अर्थ होता है सर्वाकर्षक, सबको आकर्षित कर देते हैं। और कृष्ण को न जानने वाले देश में भी कृष्ण ने आकर्षित कर लिया सबको, कृष्ण ने सबको बांध लिया। और शिला प्रभुपाद जी से सब लोगों ने कहा कि अब तो आप जा रहे हैं विदेशों में, अब तो आप वहां की संस्कृति सीखेंगे। कहते हैं नहीं नहीं, मैं सीखने नहीं जा रहा हूँ, मैं जो है अब भगवान से सबका परिचय कराने जा रहा हूँ। भगवान जो है वो हम परिचित जो है वो हो जाएंगे। और देखिए ये जाते हैं विदेशों में और बैक टू गॉड हेड पत्रिका निकालते हैं और अपना प्रयास करते हैं, छपवाते हैं, कागज मांगते हैं सरकार से, और पेपर लिखना, आर्टिकल लिखना, एडिट करना, छापवाना, फिर 1000 कॉपी बनवा के फिर उसे लोगों तक पहुंचाना, सब कार्य अकेले करते हैं। और आज देखिए क्या है, सभी भाषाओं में भगवत गीता, भागवतम, ईशोपनिषद, उपदेशामृत और बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ इस्कॉन से भी सारी भाषाओं में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। और यहाँ तक कि नेपाली भाषा में भी अब हम जो है वो प्रवेश कर चुके हैं, उड़िया भाषा, सब भाषाओं में हमारा प्रवेश है। और हम इस इस्कॉन बेंगलोर के माध्यम से हर भाषा में लोगों तक भगवत गीता को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों, शीला प्रभुपाद जी ने कहा है ना कि हम अपनी किताबों के माध्यम से जीवित रहेंगे। और हमारे यहाँ दिसंबर का महीना बुक डिस्ट्रीब्यूशन का होता है।
और छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स है। अगर आप लोग पढ़ेंगे उसको तो देखेंगे कि कितना सुंदर सुंदर बुक्स हैं। और ये हमारा इस्कॉन मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है मैंगलोर का। आपको भी जाना चाहिए। आप जो है वो जाएंगे, मिलेंगे तो देखेंगे बहुत सुंदर मंदिर है। इतना सुंदर ऑरा रहता है वहाँ का, इतना सुंदर सब चीजें, मतलब मंदिर में जाते ही आपको एक लगता है कि एक अलग दुनिया में आ गए। इतना सुंदर जो है वो ये मंदिर है। और कहाँ पर है ये आप देख सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं। नमो निष्ठा दास प्रभु जी है हमारे, जिन्होंने कि मंदिर के अध्यक्ष हैं, बीटेक है आईआईटी कानपुर से उन्होंने जो है बीटेक किया है। उसके बाद उन्होंने कार्य भी किया था, और लेकिन भगवान में जो मन रमा कि भगवान ने उनको कहा कि नहीं अब तो आपको हमारे साथ ही रहना है, और उन्होंने भगवान को जो है वो पकड़ लिया, भगवान के साथ ही रहे। और भगवान के साथ उन्होंने पूरा अपना समय बिताया। ये ऐसा जो है वो देख सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं अपने भगवत गीता पे। भगवत गीता क्या है? एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता है, और यह पूरे विश्व के कई लोगों की प्रेरणा की पुस्तक है। तो भगवत गीता को क्या कहते हैं? मैनुअल ऑफ लाइफ कहते हैं। हमें पढ़नी चाहिए। बाजार में तो बहुत सारी आपको भगवत गीता मिलती हैं, लेकिन भगवत गीता यथारूप आप पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद जी की बहुत सरल भाषा में, और जैसा भगवान ने कहा है उसी को देखेंगे। भगवत गीता, कुछ लोग कहते हैं कि अगर भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट थी तो 5,000 साल पुरानी जो है वो हो गई है, तो समय तो बदल गया है ना, हम क्यों पढ़ें? लेकिन हम आसपास देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि अर्जुन ने जब गीता सुनी थी तो वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, युद्ध करें कि नहीं करें। और आजकल भी हम अपने जीवन में क्या करते हैं, हम भी समझ नहीं पाते करें कि ना करें। और तो भगवान की भगवत गीता क्या है? हमें एक समझिए कि गीत देती है। उस गीत को पढ़ते हैं, उस गीत को जानते हैं, उस गीत के माध्यम से हम भगवान को जानते हैं। कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता, श्री यानी कि लक्ष्मी, राधा जी का विस्तार है श्री। भ से भक्ति, और भ से भगवत गीता, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। तो और ग से गीत, गीत है ना, भगवत गीता गीत है, श्री कृष्ण के द्वारा गाया हुआ गीत है, जिसमें कर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है। हम 5 मुख्य विषय को पढ़ते हैं भगवत गीता में। ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में, कर्म के बारे में, और काल के बारे में। तो 5 चीजों को हम पढ़ते हैं। और चाहे समय बदल गया है, लेकिन भगवान के द्वारा गाए हुए जो गीत जो है क्या करता है, हमें आनंद देता है, हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोलता है। और जितना हम सुनते हैं इस गीत को, हम रस से सरोबोर हो जाते हैं, बोरियत नहीं होती। आजकल का गीत सुनेंगे, आज सुनेंगे, कल हमको लगेगा कि नहीं हमें बस हो गया, हम नहीं सुनेंगे। लेकिन ये जो भगवत गीता है पढ़ते हैं, ये गीत जो गाया गया है, इस गीत को पढ़ते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं हमें और पढ़ने को मिले, हमें और पढ़ने को मिले। और कहते हैं कि जैसे कि पढ़ना कहाँ से चाहिए, सुनना कहाँ से चाहिए? भगवत गीता से। तो भगवत कहते हैं कृष्ण के शब्दों को शिष्य उत्तराधिकार की अटूट श्रृंखला में जाना चाहिए। श्री कृष्ण से चलती हुई भगवत गीता आ रही है, और धीरे धीरे गुरु परंपरा के माध्यम से श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद से श्री वेद व्यास, और ऐसे करते करते शीला प्रभुपाद तक आ रही है। और हम यहाँ पर शीला प्रभुपाद जी के द्वारा बताई गई जो भगवत गीता है उसको पढ़ रहे हैं। जैसे फोन होता है, फोन को अगर आपको चार्ज करते हैं तो आपको ऐसा चाहिए, लीड अच्छी होनी चाहिए जिससे कि अच्छी तरह से चार्जिंग हो जाए। चार्जिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, डाटा भी नहीं मिलेगा, फोन जो है कार्य भी नहीं करेगा। वैसे ही अगर प्रॉपर गुरु परंपरा से हम सुनते हैं तो हम भगवत गीता को उसी तरह सुन पाते हैं, उसी तरह जान पाते हैं जिस तरह से भगवान हमसे कहना चाहते हैं। जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वो हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है। तो ये महात्मा गांधी जी बहुत महत्वपूर्ण 2 व्यक्ति हैं। एक वैज्ञानिक है आइंस्टीन, जो, और दूसरे जो है वो महात्मा गांधी। जो वैज्ञानिक आइंस्टीन जी है, इन्होंने बराबर mc² की खोज की थी। उससे परमाणु बम बन सकता था। और लेकिन जब हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम डाला गया तो उनको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि मैंने इस कार्य के लिए तो ये नहीं बनाया हुआ था। लेकिन विज्ञान तो विज्ञान है, और आध्यात्मिक आध्यात्म है हमारे, जो है वो परलोक को सुधारता है ये।
और आदि शंकराचार्य ने हमें बताया है कि कैसे जो है वो हमको भगवत गीता की महत्ता को उन्होंने बताया है। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। तो तैयार कर दीजिए, हो जाइए, गहन अध्ययन के लिए आप तैयार होंगे। 18 दिनों में तो हम कर्टेन रेजर आपको दे रहे हैं, एक पर्दा उठा रहे हैं, लेकिन आप धीरे धीरे इतनी आपको जिज्ञासा हो जाएगी कि आप पूरी भगवत गीता को पढ़ना चाहेंगे। अर्जुन की माया को, कृष्ण की व्यवस्था को समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो अर्जुन को सुनाया है भगवान ने जो है भगवत गीता को, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन के माध्यम से वो हमें भगवत गीता सुनाना चाहते हैं, क्योंकि भगवत गीता में जो समस्याएं हैं वो हमारे जीवन की ही समस्याएं हैं, और हम भी ऐसे ही अनिर्णय की अवस्था में होते हैं। तो कृष्ण ने हमारे लिए व्यवस्था की हुई है ताकि हम भगवान को जाने और भगवान के बारे में पूरी तरह से परिचित हो पाएं। गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवद गीता की महिमा। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोपाद अवाप्नोति भय शोकादिवर्जित। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो क्या कह रहे हैं आदि शंकराचार्य जी? कहते हैं ये भगवान शिव के अवतार हैं, और ये दिव्य साहित्य है। केवल शास्त्र नहीं है, दिव्यता है इसमें। इसको पढ़िए, इसके उपदेशों का पालन करिए और भगवान के प्रति शरण ग्रहण करिए, तो क्या होगा? अभयम हो जाएंगे। न चिंता, न भय, न कुछ भी, सब समाप्त। भौतिक संसार क्या है? चिंता है। एक चिंता गई दूसरी घेर लेती है, और एक जो चिंता है वो सबसे बड़ी चिंता है जो सबके अंदर होती है, चाहे जो भी प्राणी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो सबको आना है ना। जो ही पृथ्वी पे आ गया वो सबको जन्म मृत्यु जरा व्याधि को फेस करना पड़ता है। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवद गीता की महिमा। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इतनी महिमा है, पढ़ लीजिए बस। कर्म फलों से मुक्त, कितनी अपार महिमा, असीम महिमा है। क्यों? सारे कर्म भगवान को दे देंगे। जब भगवान को कर्म दे देंगे तो हमारे पास कोई बंधन रह ही नहीं जाएगा। इसीलिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए। क्यों? शुद्ध हो जाएंगे। उद्धार जो है वो हमारा होना ही होना है अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं। मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृद गीता मृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति करनी है, शुद्ध होना है। मुक्त शुद्ध होने के लिए क्या करते हैं? हम प्रतिदिन स्नान करते हैं जो है, लेकिन आंतरिक रूप से क्या होता है? हम अशुद्ध ही रहते हैं। मन हमारा जो तरह तरह के कितने विचार लाता है, अशुद्धता के विचार, सब शांत होने लगते हैं। तो भगवत गीता क्या है? जैसे गंगा जल में स्नान किया ना, बाहर से शुद्ध हो गए, वैसे भगवत गीता पढ़ी, अंतर से शुद्ध हो गए। मन शुद्ध, विचार शुद्ध, सब शुद्ध, भौतिक कल्मश ही नहीं रहता है। इस सब को स्वच्छ करती है, शुद्ध करती है भगवत गीता। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यो शास्त्र विस्तरे या स्वयं पदम नाभ्यस्य मुख पद्माद्विनिशिता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है, सीधे भगवान के द्वारा आई है।
सोचिए, हमको भगवान जो है मिल जाए, दिख जाए, कैसे विह्वल हो जाएंगे। तो भगवान का शास्त्र हमें क्यों नहीं विह्वल करेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, समय ही नहीं है, इतने शास्त्र हैं, कहाँ तक पढ़ें, क्या क्या करें। लेकिन हम भगवत गीता तो पढ़ सकते हैं ना। वेद नहीं पढ़ेंगे, पुराण नहीं पढ़ेंगे, उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, भगवान की वाणी है। भगवान हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं ना। सभी वैदिक ग्रंथों का एक तरह से सार है। कहते हैं ना कि जब कोई फल है, जैसे आम है, तो मीठा लगता है ना, उसका रस मीठा लगता है। वो रस मिल जाए तो कौन इतनी मेहनत करे, छीले काटे। तो रस है, ये सार है ये पूरा। क्योंकि थोड़े में ही बहुत ज्यादा उसका जो है वो, उसके जो प्रोटीन, जो उसके तत्व हैं, वो सब हमको प्राप्त हो जाने हैं। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्ता द्विनीसितम, गीता गुड़ गोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करते हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है, और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। कितनी बड़ी बात है। गंगा जल के लिए हम जाते हैं, अपने घरों में गंगा जल रहते हैं, ले आते हैं, गंगा जी के पास जाते हैं, नहाते हैं, और उसके जल को जो है ले आके घर में पीते हैं, स्नान करते हैं, मुक्ति प्रदान करता है। तो भगवत गीता क्या है, भगवान का अमृत है, वो तो हमको जरूर पान करना चाहिए। उसका पान आवश्यक है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वर्ष सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद, भगवत गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात। भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो सर्वोपनिषदों गीता, गीता उपनिषद क्या है, जो एक तरह से कह रहे हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है। एक दो नहीं, सारे उपनिषदों का सार है, भगवान के मुख कमल से निकला हुआ है ना। बहुत सुंदर है ये श्लोक। कहते हैं कि वो गाय के समान है, और गाय का दूध जो है नंद के पुत्र श्री कृष्ण दूह रहे हैं, और बछड़ा क्या है, अर्जुन है। जब बछड़ा पहले दूध पीता है, वैसे ही अर्जुन पहले दूध, वो भगवत गीता को सुन रहे हैं, उसका पान कर रहे हैं। और जब बछड़ा दूध पी लेता है तो बाकी लोग दूध पीते हैं। तो अर्जुन जब उस भगवत गीता का पान कर ले रहे हैं, उसके बाद जो है, जो भाग्यशाली हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, भक्त हैं, उनको वो भाग्य मिलता है कि वो भी उसको पी सके। तो हमारा भी जो है देखिए, इतना भाग्य है कि हम इस जो है वो भगवत गीता रूपी अमृत का पान करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो हमने भी कुछ तो अच्छे पुण्य कर्म किए ही हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंतस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। कहते हैं ना, कहाँ कहाँ यहाँ जाए, ये करे वो करे, क्या क्या करे। तो है, अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देव की पुत्र कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ही कार्य भी हो, भगवान की सेवा। कितना उत्तम है। अगर ऐसा हो जाता है तो कितना उत्तम है कि बस भगवान कृष्ण का नाम हो, भगवत गीता हम पढ़े। क्योंकि कृष्ण सबके जो है पिता है ना। शांति की स्थापना हो जाए, सारी लड़ाइयां खत्म। हम क्या है, कृष्ण हमारे पिता, हम सब भाई बहन। बस सब जो है वो प्रसन्नता, शांति। तो कलयुग क्या है, जीव की आयु कम है, और कहते हैं मंद सुमंद मतियो, मंद भाग्या उपरिदिता। कलयुग में क्या है, आयु कम, भाग्य कम, बुद्धि कम, कोई समझाने वाला नहीं होगा, उग्र कर्म करते हैं, उग्र कर्मणा है हम। तो ये अनुभव किसको हुआ, आदि शंकराचार्य जी को। इसीलिए कहते हैं कि कृष्ण की उपासना करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। ये विशेषता है जो भगवत गीता की, जो हमें भगवान की तरफ ले जाती है। और केवल एक देवकी पुत्र की हमें गीत गाना चाहिए। तो अब हमारा जो पहला अध्याय है वो आ रहा है अर्जुन विसर्ग योग, अर्जुन का योग विलाप। अर्जुन विलाप कर रहे हैं, कैसा योग विलाप।
आचार्यों ने इसका नाम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का नाम दिया है। लेकिन योग विलाप कर रहे हैं कि हमारा विलाप तो सांसारिक होता है, हम भौतिक वस्तुओं के लिए विलाप करते हैं, लेकिन अर्जुन योग विलाप कर रहे हैं। हम समझेंगे इसको आगे कि कैसा उनका विलाप है, क्यों उनका विलाप है। और इस भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से 574 श्लोक निकले हुए हैं। अर्जुन 84 श्लोक बोलते हैं, और साथ ही संजय जो है, जो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, वो 41 श्लोक बोलते हैं। और भगवत गीता जो है वो महाभारत में भी पाई जाती है, महाभारत में ही पाई जाती है, वहाँ के भीष्म पर्व में बोली गई है। और पहला श्लोक हम धृतराष्ट्र का यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो श्लोक शुरू होता है धृतराष्ट्र से ही शुरू होता है। तो ये एक तरह से हम भगवत गीता को एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहला श्लोक उन्होंने बोला है ना, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, हम समझेंगे इसको। तो भगवत गीता का हर श्लोक महत्वपूर्ण है, चाहे कृष्ण ने बोला है, चाहे अर्जुन के प्रश्न हो, चाहे संजय की व्याख्या हो, सब जो है बहुत महत्वपूर्ण है और रसपूर्ण है। लेकिन अर्जुन के प्रश्न क्या करते हैं, बिल्कुल जैसे आपने डिजर्ट बनाया, उसकी सजावट की जाती है, ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं, कुछ चेरीज वगैरह लगाते हैं, आइसिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे सुंदर सुंदर से जो है वो तृप्ति देता है जिह्वा को, आंखों को सुंदर लगता है जैसे ये सब सजावट। वैसे अर्जुन के जो रस है, अर्जुन जो है वो जो प्रश्न पूछते हैं, वो हमारा रस का स्वाद बढ़ाता है, क्योंकि भगवत गीता उसी के माध्यम से आगे बढ़ रही है ना। हो सकता है भगवान थोड़ा बोलते रुक जाते, लेकिन अर्जुन जी प्रश्न पूछते हैं, भगवत गीता और आगे बढ़ती है। और अब हम इसको जानना करते हैं कि ये युद्ध ही क्यों हो गया, युद्ध की आवश्यकता क्या पड़ गई, नींव कहाँ पे है, इसकी जड़ कहाँ पर है। क्योंकि ये जो है हम देखते हैं कि जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और वो घटनाएं धीरे 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 एक ढेर बन जाती, पाइलअप होती रहती हैं। और उससे क्या होता है, एक युद्ध का जन्म होता है। घरों में भी छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं, लड़ाई झगड़ों की क्यों होती हैं, बहुत सारी बातें अंतर्मन में दबी होती हैं, और उनको एक तरह से विस्फोट होता है, तब आर्ग्यूमेंट आपस में होने लगते हैं। लेकिन आज हम उसका उल्टा कर रहे हैं। आज भी ये घटना हो रही है कि हम सब भक्तिमय जीवन की नींव डाल रहे हैं, वहां पे नींव पड़ रही है, और हम क्या होगा, भक्ति में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये, लेकिन यहाँ युद्ध की नींव कैसे पड़ी कि पांडव जो है राजसूय यज्ञ करने का निश्चय करते हैं, और सबको निमंत्रण दिया जाता है। दुर्योधन तो भाई था, उसको तो आना ही था, उसको तो निमंत्रण जाना ही था। अब निमंत्रण तो आ गया। अब आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें जो भी आ रहा है सब आपका शुभ चिंतक हो, सब आपके हितैषी हो, जरूरी नहीं है। ईर्ष्या भी करने वाले भी तो आते हैं। और ईर्ष्या जब हो जाती है तो क्या होता है, गलत विचार आते हैं, मन में गलत गलत विचार आते हैं, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, क्या क्या हम सोचते हैं जब हमारी ईर्ष्या होती है। अब उसके मन में भी ये आ रहा है, हथियार लेंगे, ये तो इतना सुंदर महल बनाया हुआ है, इतना सब तैयारी की हुई है, हथियार लेते हैं। अब हथियाएं कैसे, उसके लिए चाल चलता है, युधिष्ठिर को चौसर में बुला लेते हैं, आमंत्रित कर देते हैं, और छल से जो है उसके राज्य को हड़प लेते हैं। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिल जाता है, 1 साल का अज्ञातवास मिल जाता है, ये कहानी आप लोग जानते होंगे। लेकिन पांडव जब 13 वर्ष के पश्चात आते हैं तो अपना राज्य मांगते हैं। अब दुर्योधन को राज्य तो देना ही नहीं था। दुर्योधन तो चाह रहे थे कि बस ये लोग मतलब रहे हैं, हमेशा वन में ही रहे, पैदा भी वन में ही हुए हैं, और इस वनवास में ही रहे, अभी भी जो है 12 साल का वनवास, तो इनको तो आदत पड़ गई है, वहीं रहे, ज्यादा अच्छा है, इनको क्यों राज्य दिया जाए। तो हुआ कि भाई लोग जो शुभ चिंतक होते हैं वो नहीं चाहते ना, युद्ध कोई भी नहीं चाहता, युद्ध कभी भी समृद्धि लेके नहीं आता है। आज भी आप देखिए कितना हलचल मची हुई है। तो श्री कृष्ण जी स्वयं आते हैं शांति दूत बनकर, द्रुपद को समझाते हैं, भीष्म द्रुपद तो दुर्योधन को समझाते हैं, श्री कृष्ण जी अपनी बात कहते हैं, समाधान नहीं निकलता, युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और जब युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई और निश्चित हो गया कि युद्ध तो होकर ही रहेगा, तो जो है भगवान वेद व्यास जी आते हैं। और जब वो आते हैं तो धृतराष्ट्र जी से कहते हैं कि सुनो, जो युद्ध तो होने को आ गया, घोर संग्राम होने ही वाला है, लेकिन तुम कैसे देख पाओगे, देखना चाहोगे ना, एक मैच भी आता है तो हम सब देखना चाहते हैं, तो इतना बड़ा युद्ध है, देखना ही चाहेंगे, सब लोग देखना चाहते हैं। तो धृतराष्ट्र, मैं तुमको एक दृष्टि दे दूंगा, और जब दृष्टि दे दूंगा तो उससे तुम सा पूरा जो है वो युद्ध देख सकोगे। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि ब्रह्मर्षि,
मैं तो अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाया, उनके स्कूल जाते नहीं देख पाया, वो गुरु के पास जाते नहीं देख पाया, उनके संस्कार सब नहीं देख पाया। तो अब मैं ये हत्याकांड क्यों देखूंगा? इसमें तो मरना ही मरना है सबको, कोई ना कोई मरेगा, कोई कुछ। अच्छा, तो युद्ध में क्या होता है? यही होना है, एक दूसरे को मारेंगे ही। तो मैं ये सब नहीं सुन जानना देखना चाहूंगा, लेकिन हाँ, सुनना जरूर चाहूंगा, उत्सुकता तो है। तो महर्षि वेद व्यास जी संजय को जो है वो दे देते हैं। संजय जी क्या थे? वो धृतराष्ट्र के सलाहकार थे, सारथी थे। उनको दृष्टि दे देते हैं, दिव्य दृष्टि दे देते हैं। अब वो दृष्टि भी क्या होती है? ऐसी कोई साधारण दृष्टि नहीं होती है। वो ऐसी दृष्टि होती है ना कि आपके सामने जो हो रहा है वो भी दिख रहा है, पीछे जो हो रहा है वो भी दिख रहा है, दिन में जो हो रहा है वो भी दिख रहा है, रात में जो हो रहा है वो भी दिख रहा है, कहीं कोने अतरे में जाके भी जो कोई बात कर रहा है वो भी दिख रहा है, प्रकट रूप में है तो भी सामने दिख रहा है, किसी के अंदर मन में दबा है वो भी दिख रहा है। और ये मन में जो बात है उसको कब वो क्रियान्वित करने जा रहा है ये भी पता चल रहा है। तो कुछ भी नहीं छुपा रहा है। और ऐसे व्यक्ति को न थकान होनी है, न कोई। एक बात ऐसी भी हो सकती कि हो सकता है कोई मारी दे, कोई ऐसा भी हो सकता है। तो वो संजय जी को कोई शस्त्र भी नहीं मार सकता। और साथ ही साथ उनको दुख भी होता है ना, वेद व्यास जी को बहुत दुख भी होता है कि सर्वनाश होगा ना। कभी भी युद्ध से तो कुछ अच्छा नहीं निकल के आता है, नाश तो होना ही है। लेकिन वो कहते हैं धर्म के साथ जो रहेगा वो विजय प्राप्त करेगा। तो महर्षि वेद व्यास चले जाते हैं और धृतराष्ट्र जी जो है वो संजय के साथ रहते हैं। और जो धृतराष्ट्र को संजय सारे उस महाभारत की जो युद्ध होता है उसको सब बताते हैं, सारा का सारा जितना भी सब होता है वो सब बताते। तो महर्षि भगवान वेद व्यास जी कौन थे? वो महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। उन्होंने महाभारत भी लिखी और सारी घटनाओं के वे साक्षी भी रहे हैं। और एक तरह से अब युद्ध की विषम परिस्थिति आ गई है। सब जो है सेनाएं सज चुकी हैं। और शोर जो है वो हो रहा है, इतने जो है 18 क्षणी सोना है तो हाथी की चिंगाड़, पैदल चलने वालों के अस्त्र शस्त्रों की आवाज सब जो है वो हो जाती है। अब यहाँ पर भगवत गीता बोली जानी है, एकदम चारों ओर माहौल बन गया है कि भगवत गीता बोली जाएगी। तो क्यों भगवत गीता बोलनी पड़ी यहाँ? इस समय में विषम परिस्थिति है ये, तो इसमें क्यों भगवत गीता बोलनी है? इसलिए कि ये विषम परिस्थिति में ही हमें बिल्कुल अपने मन को स्थिर रखना है, अपनी बुद्धि को स्थिर रखना है, तभी हम तर्कपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। दूसरी बात है कि युद्ध क्या करता है? सबको आकर्षित करता है, सबका ध्यान आकर्षित होता है। देवी देवता भी उस समय आकर्षित है, लेकिन अर्जुन तो भ्रमित था। ये सोचना भी गलत है। क्यों? गुड़ाकेश नाम है उसका, नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर चुका है। भगवान ने उसको निमित्त मात्र बनाया है। जैसे कि कोई रिपोर्टर होता है, वो प्रश्न पूछता है, हमारे प्रश्न वो पूछता है, और जो संबंधित व्यक्ति उत्तर देता है वो हमारे लिए उत्तर देता है। रिपोर्टर इन सबसे इतना ज्यादा प्रभावित नहीं रहता या संबंधित नहीं रहता, लेकिन हमारे लिए वो प्रश्न पूछता है। तो जीवन में जब भी कोई जिज्ञासा आती है, जब भी कोई समस्या आती है, समाधान भी आता है। लेकिन कैसे आता है? कि गुरु शास्त्र और साधुओं से समाधान आता है। तो प्रश्न सबके मन में होते हैं, लेकिन हमेशा हमारे लिए इतनी उपलब्धता नहीं होती है कि हम को जो है मिल जाए, गुरु मिल जाए तुरंत, या कोई साधु मिल जाए, भगवान मिल जाए। तो क्या होता है? हमें तब शास्त्र मदद करते हैं, जो कि ये भगवत गीता है। धृतराष्ट्र उवाच, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, पहला ही श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और इसको आप अभ्यास करिएगा पढ़ने का, कैसे पढ़ते हैं। मैं आज पढ़ रही हूँ, और समय होगा तो कल हम इसको दोहराएंगे भी। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। बहुत गूढ़ जो है वो ये श्लोक है। बहुत साधारण दिख रहा है, माम का पांडवाश्चर्य, मेरे और जो है वो पांडव के पुत्रों ने क्या किया, लेकिन यहाँ दृष्टिकोण है। आप देख सकते हैं कि क्या क्या दृष्टिकोण चल रहा है यहाँ पे। धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण जो है दिख रहा है कि धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म का क्षेत्र है। और ऐसा ना हो कि धर्म क्षेत्र है तो यहाँ पर समझौता या सुलह ना हो जाए। धृतराष्ट्र यहाँ भी चाहते हैं कि दुर्योधन तो सुलह ना करे, पांडव कर ले। पांडव सुलह करेंगे तो क्या कुछ देना नहीं पड़ेगा, चले जाएंगे, जैसे आए हैं वन से वैसे वन में निकल जाएंगे। दुर्योधन अगर देगा, क्योंकि जब भी सुलह होता है तो कुछ ना कुछ टेबल पे होता है, कुछ आप दीजिए कुछ हम दीजिए।
लेकिन पांडवों को तो कह देंगे चले जाओ, चले जाएंगे, धर्म के साथ है या धर्मराज युधिष्ठिर है या मान जाएंगे। और अगर मैं इनको बंजर जमीन भी दे दूंगा ना तो भी ये महल बना लेंगे, देख चुके हैं वो, इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं, बस पांडव सुलह के लिए आए, क्योंकि उनको विश्वास है ना कि वो लोग युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन न करे ये पूरी तरह से सोच रहे हैं। और दुर्योधन का दृष्टिकोण भी होगा कि वो घमंडी था, परंतु अंदर से उसके अंदर भय भी था, भय था कि कहीं हार न जाए, ऐसा ना हो कि मारे जाए तो हम भोग के लिए तो सारा युद्ध कर रहे हैं और भोग तो मिले ही ना। लेकिन साथ ही साथ घमंड भी था ना, सत्ता का घमंड। कहते नहीं, ये घमंड सर चढ़ के बोलता है, हमारी सेना ज्यादा है, हम सत्ता में हैं, सत्ता जाने का डर भी रहता है। तो पांडव में तो वन में है, उनको तो कोई डर ही नहीं हो। तो और अर्जुन का भी आएगा, यहाँ पर दृष्टिकोण आएगा कि अर्जुन युद्ध जो है वो करने आ तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं अपने विरोध में कि हमारे सगे संबंधी हैं, पितामह हैं, गुरुजन हैं, नाते रिश्तेदार हैं, तो बहुत उनको जो है मुश्किल होता है कि कैसे लड़ूंगा। दूसरों से लड़ना बड़ा आसान होता है ना, अपनों से हम नहीं लड़ पाते हैं। जिसने पाला है, गोद में खिलाया है, भीष्म पितामह, जिसने विद्या सिखाई है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उनके विरुद्ध कैसे युद्ध करें। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, माम का पांडवाश्चैव, माम का मेरे और पांडव, तुरंत भेद हो गया। जबकि क्या है, पांडव के पिता नहीं है। तो इस वक्त उनके जो क्या बोलेंगे, गार्जियन तो धृतराष्ट्र ही हैं, लेकिन तुरंत कहते हैं नहीं, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों को उत्तराधिकार में, मैं राजा हूं, मेरे बच्चों को उत्तराधिकार मिले, पांडव को नहीं। जिम्मेदारी जो कि छोटे भाई नहीं है तो कर्तव्य बनता है कि उनकी जिम्मेदारी उठाएं, या दोनों बच्चों में लड़ाई हो तो एक न्याय करें। लेकिन यहाँ पर नहीं, माँ मकापाण, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। रावण भी कहता था सीता मेरी, सीता मेरी, और युद्ध हो गया। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी मेरा मेरा मेरा, और युद्ध हो जा रहा है। यदि हम अपनी दिशा और दृष्टिकोण बदल ले तो संघर्ष होगा ही नहीं। हम भी तो कहते हैं ये घर मेरा है, लड़ाई, ये देश मेरा है, युद्ध, ये धन मेरा है, युद्ध, यही सब संघर्ष को जन्म देता है। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडव के बच्चे क्या कर रहे हैं। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म का क्षेत्र है, पवित्र स्थल है, और यहाँ पर एक दिव्य कार्य की भूमिका बनती जा रही है। कौन सा दिव्य कार्य? भगवत गीता सुनने वाले हैं हम। एक नर है, एक नारायण है, नर नारायण दोनों हैं। और धृतराष्ट्र और संजय का जो वार्तालाप है वो भी देखिए कम महत्वपूर्ण नहीं, उससे हमें समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये हम समझ पाते हैं। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ता इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है, इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित नहीं थे। तो ये क्या है, मूल सिद्धांत है। यहाँ पर युद्ध हुआ है, धर्म क्षेत्र को पहले से ही एक वरदान जैसा प्राप्त था कि यहाँ पे जो भी युद्ध होगा वहां पे धर्म की विजय होगी। तो यहाँ पे धर्म की जो है विजय होनी ही होनी है, और हम देखते हैं अंत में धर्म की ही विजय होती है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो अब हम दुर्योधन को देख रहे हैं कि संजय, जब संजय को पूछा है धृतराष्ट्र ने, तो संजय तो उत्तर देते हैं कि राजा दुर्योधन। अब राजा दुर्योधन तो नहीं है, राजा दुर्योधन कहाँ है, अभी तो जो राजा है वो धृतराष्ट्र है। लेकिन संजय जी जानते हैं ना, अपने साथ में रहते धृतराष्ट्र के, तो इतना तो पता ही है उनको कि क्या सुनना चाहते हैं। तो कहते हैं राजा दुर्योधन, यानी कि राजा बन, दुर्योधन अब राजा बनने ही वाले, पहले से बोलने लगते हैं ना, अगर पोस्ट मिलने को होता है तो लोग कह देते हैं कि हाँ ये पोस्ट है। तो वैसे ही राजा कह रहा है ताकि धृतराष्ट्र थोड़ा प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए ना। वो जानते कि बड़ा मोह है इनका ना, धृतराष्ट्र, जो राष्ट्र से चिपका रहे वो धृतराष्ट्र। तो राष्ट्र से चिपकना तो बड़ी अच्छी बात होती है, अगर आप राष्ट्र को सुरक्षित रहते हैं, चिपकते रहते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है एक राजा के लिए। लेकिन ये आसक्ति में जो है, अपने बेटे के प्रति जो है वो आसक्ति है उनको। तो राजा दुर्योधन क्या करते हैं कि राजनीति दिखा रहे हैं। अब आए हैं तो सारा कुछ संचालन कर रहे हैं, तो राजनीति दिखा रहे हैं कि हे आचार्य, किसके पास पहुंच गए, गुरु के पास पहुंच गए, द्रोणाचार्य के पास पहुंच गए।
और कहते हैं कि द्रोणाचार्य को, कि वो द्रोणाचार्य कौन है, पांडव के और कौरव दोनों के गुरु हैं। और धृष्टद्युम्न जो वो सेनापति है पांडवों का, वहां पर भी वो कह रहे हैं कि देखो वो जो पांडु पुत्र की विशाल सेना है ना, उसको आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद ने जो है वो द्रुपद के पुत्र ने, धृष्टद्युम्न जो द्रुपद का पुत्र था, उसने जो है वो व्यवस्थित किया है। यानी कि अब वो उस चीज को याद दिला रहे हैं कि जो धृष्टद्युम्न है वो क्यों है, वो आपको उन्हें उसको सिखाया है, जबकि आप ये जान रहे थे कि ये आपको मारेगा। तो प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भाव है कि देखो व्यंग की, देखो महाराज द्रुपद में और द्रोणाचार्य के बीच में अनबन थी, तो उनको उकसा रहा है कि देखो द्रुपद का पुत्र है, धृष्टद्युम्न नहीं कह रहा है, द्रुपद का पुत्र कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो पुरानी लड़ाई को याद दिला रहा है। तो जो असुर लोग होते हैं ना, उनको बड़ा भरोसा होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, या हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वैसे ही जो दुर्योधन है वो भी सोच रहा है कि मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, इनको थोड़ा सा गुस्सा दिलाऊंगा तो ये बहुत अच्छी तरह से युद्ध करेंगे। तो थोड़ा सा मैं संक्षेप में आपको द्रुपद, महाराज द्रुपद की और गुरु द्रोणाचार्य की कथा को थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताती हूँ। कि द्रुपद महाराज और गुरु द्रोणाचार्य दोनों बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अच्छे मित्रता हो गई, बचपन था, खेल रहे थे। खेल इतनी मित्रता बढ़ गई कि महाराज द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, आपको आधा राज्य दे दूंगा। अब समय बीतता गया, दोनों गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने घरों में चले गए। एक दिन द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपने कहा था कि आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। अब द्रुपद जी कहते हैं, बचपन की बातें थी, कहाँ आप लेके आ गए, अपमान देते करते हैं, बड़ा कष्ट होता है द्रोण को। और द्रोण तो राजा से आग्रह करने आए थे कि उस वक्त माना जाता न था ना कि ब्राह्मणों को जो वचन दे दिया आपने उसको पूरा ना करे तो दोष लगता है। अब द्रोण तो वहां पहुंच गए अपने मित्र को पतन से बचाने के लिए। द्रोण स्वयं कभी ऐसा नहीं है कि किसी से मांगते थे, वो चाहते तो किसी से कुछ भी मांग सकते थे और लोग उनको देते। देखो वो द्रुपद के पास ही गए, वो तो कौरव के पास भी मांगते, वहां भी सब मिल जाता उनको। धृतराष्ट्र से मांगते तो मिल जाता, लेकिन वो उनकी जो वचन था उसको याद दिलाने के गए। तो जब पांडव और कौरवों की शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य जी के मन में था वो जो कसक थी, अपमान की जो कसक थी वो थी। उन्होंने गुरु दक्षिणा में कहा कि मुझे द्रुपद को ला के दो। अब द्रुपद क्या है, राजा है, कोई साधारण तो है नहीं कि गत गत इटला के लीजिए। नहीं, उनको तो युद्ध में जब परास्त करेंगे तभी ला सकते थे। तो पहले कौरव गए परास्त करने, हार के वो वापस आ जाते हैं। अब फिर उसके बाद जो है पांडव जाते हैं, और पांडव भी जो है वो उनको परास्त करते हैं राजा द्रुपद को, और लेके आते हैं। और जब ले आते हैं तो ऐसा नहीं कि द्रोणाचार्य ने उनको कोई बहुत अपमान नहीं किया, लेकिन राजा थे ना, राजा के लिए इतना अपमान बहुत है कि उनको लेके आया गया, सामने किसी को उपस्थित किया गया, इतना बहुत था। उन्होंने एक पुत्र की कामना की, उसके लिए यज्ञ किया उन्होंने, और उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा। ये जो है यही बालक जो है वो पांडवों का सेनापति है, और आज उसने पूरा सैन्य संचालन कर रहा है। अब कहते हैं कि द्रोणाचार्य जी के पास ही लाए द्रुपद उसको सिखाने के लिए विद्या, क्योंकि बहुत अच्छे गुरु थे वो। और द्रोणाचार्य जी भी जान रहे हैं कि हमारे मृत्यु के लिए आया हुआ है बच्चा, लेकिन उसको बहुत ईमानदारी से सब सिखाते हैं। तो कहते हैं बिल्ली होती है ना, वो शेर की मौसी होती है, बिल्ली सारा सिखाती है लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाती। वो जानती है कि जिस दिन इसको पेड़ पर चढ़ना आ गया शेर को, वो मुझे काट खाएगा। लेकिन द्रुपद जी क्या थे, पूरी निष्ठा से सब जानते हुए भी उन्होंने उसको सिखाया। तो ये बहुत बड़ी बात थी, और यही बता रहा है दुर्योधन उनको एक तरह से कह रहा है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी तथा विद पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो अब जो ये स्थिति देखते हैं, भीष्म पितामह को बड़ी दया आती है अपने पोते पे, और कहते हैं कि शंख बजाते हैं। शंख का मतलब क्या होता है, युद्ध की घोषणा हो गई, और युद्ध की घोषणा होते ही बड़े खुश हो जाते हैं दुर्योधन, तो यही चाहते थे युद्ध। तथा श्वेते युक्ते महति स्यनंदने स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्धमतु
दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने दिव्य अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो एक तरह से जैसे ही शंख ध्वनि भीष्म की हुई, सब अपने अपने शंख बजाने लगे। विशाल रथ है, घोड़े श्वेत हैं सुंदर से, अर्जुन वैसे भी श्वेत कपड़ों में, कहते हैं अर्जुन जिसपे कोई भी दाग न हो, एकदम मनमोहक मन भावन मन को हरने वाली छवि है। सुंदर से जो है मनोहर हृदय वाले सुसज्जित अर्जुन आ रहे हैं युद्ध क्षेत्र में। और कृष्ण क्या है, सर्वाकर्षक, जिस रूप में भी हो, सारथी के रूप में यहाँ पे आते हैं। भीष्म की शंख ध्वनि सुनते हैं तो सब बजाते हैं अपना अपना शंख। भीम जी जो है पौंड्रू शंख बजाते हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय शंख बजाते हैं, नकुल सुघोष नाम का शंख बजाते हैं, सहदेव मणिपुष्पक नाम का शंख बजाते हैं, और कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं, और अर्जुन अपना देवदत्त शंख बजाते हैं। तो सारे शंख एक तरह से समझ लीजिए कि गर्जना हो गई चारों तरफ की, हाँ अब युद्ध शुरू होने वाला है। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडि पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों के को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अच्युत हैं भगवान, अच्युत यानी कि जिसका पद क्या होता है, कभी भी च्युत नहीं होता है, वो भगवान यहाँ पर है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि हनुमान जी उनकी ध्वजा पर जो है वो अंकित है। ध्वजा जो है वो हनुमान जी विराजमान है, सारी शक्तियां उनके साथ में है, विजय की घोषणा हो रही है, सारे संकेत जो है वो पांडवों के पक्ष में है। हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। जो सबको आज्ञा देने वाले हैं वो उनको मतलब एक तरह से कह रहे हैं मित्र भाव से कि आप तो कभी च्युत नहीं होते हैं। भौतिक जीवन में तो पद जो है इधर उधर होते रहते, आज जो है कल नहीं है, कल छात्र थे तो आज जो है नौकरी में हो गए, आज नौकरी में है तो कल रिटायर हो गए, आज नेता है कल मंत्री हो गए, परसों हार गए फिर जो है घर में हो गए, आज जीवित अवस्था में है कल मृत हो गए। भौतिक जगत में सब कुछ कहते हैं कि सकाल है माता योगो नष्ट परम तप, काल के गाल में सब समा जाता है, काल सब चीजों को नष्ट कर देता है। कह रहे हैं कि मेरे रथ को ले चलिए। अब देखिए कि आगे क्या होता है। जब भगवान लेके रथ को जाते हैं, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अब भगवान दुर्योधन के सामने लेके नहीं जाते हैं, वहां ले जा रहे हैं जहां सब लोग जो है दिख रहे हैं उनको। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। जब भगवान कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़े कर देते हैं, अर्जुन परेशान है, उनको जो है मुंह उनका सूख रहा है, वो कांप रहे हैं। एक तरह से उनकी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जो कि लड़ने के लिए आए थे और पूरी तरह से सुसज्जित होकर अस्त्र शस्त्रों से आए थे, उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने में ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार के विजय राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो ये सुख कैसे मिलेगा? अपनों के साथ ही तो हम खुशी है दुख है बांटते हैं। अर्जुन सरल हृदय है ना, उनको दया आने लगी, कैसे हम क्या करेंगे, इनके ना रहने पे हम क्या करेंगे। हमें जब कुछ अच्छी खबर मिलती है हम तुरंत फोन उठाते हैं, अपने से बात करते हैं, कोई गम होता है तुरंत फोन उठा के दूसरे अपनों से बात करते हैं। तो अर्जुन भी यही सोच रहे कि युद्ध को जीत करके ये आनंद मैं किससे बांटूंगा, किसको जो है किसके पास जाऊंगा। कोई स्पोर्ट्स में हम पाते हैं मेडल वगैरह तो जाके अपनों को दिखाते हैं, किसको दिखाऊंगा कि मैंने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है, मैं पढ़ेगा कोई? हरे कृष्णा। वंदना माता जी, पढ़िए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, पढ़िए। हरे कृष्णा, पढ़िए माता।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, पढ़िए माता जी। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरह से लोखा लेखा जोखा कर रहे हैं, एक तरह से आप मतलब होता है ना कि हानि क्या है लाभ क्या है ये सब सोच रहे हैं कि युद्ध करूंगा तो न लाभ मिलेगा ना आनंद मिलेगा। ढेर सारे तर्क रख रहे हैं कि भगवान जो है वो आप, मैं इस दुविधा में हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं। जो है वो मुझे इनको मार के कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कोई प्रसन्नता नहीं मिलने वाली है। कहते कि इसके बदले में मुझे तीन लोग दे दिए जाए ना तो भी मुझे कोई उससे खुशी नहीं होगी। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न करते हैं। तो दया भी कर रहे हैं, साथ ही वो सोच रहे हैं कि ये पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, परिवार का नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानें हो जाएंगी। और अच्छे संतान ही क्या करती है, अच्छे समाज का निर्माण करती, भविष्य का निर्माण करती है बड़ी होकर संतानें, ये सब समाप्त हो जाएंगी। तो एक तरह से सोच रहे हैं कि परिवार का नाश होना है और जो है वो कुल का परंपराओं का नाश होना है। संकरो नरकायैव कुलज्ञानाकुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा का विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो कैसे ये सब क्रियाएं होंगी जो पिंडदान होता है, जब हम पितरों को अर्पण करते हैं या एक तरह से श्राद्ध वगैरह से पिंडदान जल दिया जाता है तो उनको विष्णु प्रसाद दिया जाता है। ये कैसे संभव हो पाएगा? जब ऐसा नहीं होगा तो कुल के लोग नरक में चले जाएंगे, समाज में जो अराजक प्रतिनिधि हो जाएंगे तो अव्यवस्थाएं फैलेंगी, जो सारे संस्कार होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति आ जाने के कारण हम क्या होगा, सब समाज बिखर जाएगा ना। इतना जो समाज के लिए जो कार्यक्रम होते हैं, विकास के कार्यक्रम होते हैं, लाभ के कार्यक्रम होते हैं, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। संजय उवाच एवं त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अर्जुन की स्थिति क्या हो गई? शोक संतप्त है। जब शोक होता है तो क्या होता है, हम चीजों को रख देते हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, वो भी बाण धनुष सब रख देते हैं। जो गांडीव जो प्राण से भी प्रिय है उसको रख देते हैं। क्यों? बहुत दयालु है, कोमल हृदय है। और अब आगे के जो दूसरा अध्याय आएगा उसमें हम कल पढ़ेंगे इन सब के बारे में। और अर्जुन का देखिए विषाद क्या है, समाज के लिए है, दूसरों के लिए है, अपने स्वयं के लिए नहीं है। अर्जुन हारे हुए हैं, दुखी हैं, शोक संतप्त हैं। भगवत गीता का ज्ञान उनको विजयी सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में, महान व्यक्ति के रूप में बताएगा। तो कुरुक्षेत्र केवल वहीं पर नहीं है, महाभारत के युद्ध वहां हो रहा है वहीं पर नहीं है, हमारे जीवन में भी है। हम योद्धा हैं, हम जीवन की जंग लड़ रहे हैं और गीता के ज्ञान के माध्यम से लड़ेंगे तो हमारा जो गृहस्थ का जीवन है, बिजनेस का जीवन है, नौकरी पेशा है, विद्यार्थी हैं, कलाकार हैं, सबके जीवन में समस्याएं आती ही आती हैं, लेकिन सभी प्रश्नों के उत्तर हमको भगवत गीता में मिलता है। जितना पढ़ेंगे हम उतनी बार हमको एक नया जो है वो मिलता है, एक दृष्टिकोण मिलता है। और आज के अध्याय में हमने जाना कि हमें निर्णय लेने से कौन रोकता है। जो वास्तविकता होती है और जो प्रत्यक्ष होता है दोनों अलग होता है। अर्जुन लड़ने के लिए आए थे, पूरा सब अस्त्र शस्त्र लेकर बिल्कुल रथ वगैरह पे विराजमान होके आए, लेकिन सामने क्या हुआ?
सामने जो है वो उनके अपने आ गए। वैसे ही मार्ग में जो हम लड़ते हैं अपनी जीवन की यात्रा में, तो कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें संयम नहीं खोना है। हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। अच्छाई बुराई में जो संघर्ष चलता है, संशय आते हैं, वो उन पे हमें विजय प्राप्त करना है। और उसमें क्या है, हमें आसक्ति से दूर रहना है। इस जो अध्याय है, ये आरंभ किससे हुआ? अज्ञान और उत्सुकता से आरंभ हुआ। धृतराष्ट्र का अज्ञान था, उत्सुकता थी। धृतराष्ट्र सत्य जानते हैं फिर भी मोहग्रस्त हैं। हम भी जानते हैं कि भगवान की तरफ जाना है, लेकिन हम भी मोहग्रस्त हैं। धृतराष्ट्र अज्ञानता के प्रतीक हैं, और हमारे मन के भीतर भी अज्ञानता है। संजय जो है धैर्य और संयम के प्रतीक हैं। और अर्जुन क्या है? अनुराग रूपी हैं। भीम भाव रूपी हैं। युधिष्ठिर धर्म रूपी हैं। और इन सब के बारे में अभी आगे हम कल पढ़ेंगे कि कल भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। वाच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। भागवतम की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। और आप हरे कृष्णा। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 1 घंटे का सत्र में हम सभी लाभान्वित हुए हैं, और हुए भी क्यों ना हो। ये परम पूज्य परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, सौभाग्य की बात है कि हमें इसका अवसर मिल रहा है श्रवण का। और आप सब, हम सभी के लिए जो है ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो जैसा कि माता जी ने कहा, माता जी को पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। और जैसा कि माता जी ने कहा कि अब अंत में, जैसा पहले कहा गया था कि जिन किसी प्रभु माता जी का कोई सुझाव हो, कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो इस क्लास से संबंधित, वो रख सकते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। चूंकि 4:11 तक हो गया है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 15